नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा भले ही था, पर उसकी दरिद्रता या गरीबी ऐसी थी कि कई कई दिनों तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी सुशीला भी उतनी ही पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे गरीब अवश्य थे, पर दीन या लाचार नहीं थे। उनका अच्छा कर्म क्या था? उनके घर में एक नियम था। वे दिन भर भिक्षा मांगकर जो भी थोड़ा बहुत अन्न लाते, उसके 4 हिस्से करते थे। पहला हिस्सा भगवान विष्णु के भोग के लिए, दूसरा हिस्सा किसी अतिथि या साधु के लिए, तीसरा हिस्सा गाय पशु पक्षियों के लिए, और जो चौथा हिस्सा बचता उसे वे दोनों पति पत्नी आधा आधा बांटकर खा लेते थे। ये नियम कभी नहीं टूटता था, चाहे वे स्वयं कितने ही भूखे क्यों ना हो। भक्ति का भाव। सुदामा जब भिक्षा मांगने निकलता तो उसके मन में कोई लोभ नहीं होता था। वो लोगों से कहता, हरि के नाम पर कुछ दे दो, और जो मिलता उसे वो भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता था। वो कभी भगवान से ये शिकायत नहीं करता था कि प्रभु आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। वो बस अपनी भक्ति में मग्न रहता था। कर्मों की परीक्षा। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। नदी नाले सूख गए, फसलें जल गईं। लोगों ने भिक्षा देना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनके खुद के घरों में अन्न का दाना नहीं था। सुदामा और सुशीला की हालत बहुत दयनीय हो गई। एक दिन बीता, दोनों ने पानी पीकर गुजार दिया। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन, चौथे दिन सुदामा भिक्षा के लिए निकला। पूरे गांव में घूमने के बाद दोपहर तक उसे केवल एक घर से एक सूखी रोटी मिली। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी को माथे से लगाया और सोचा, चलो आज भगवान के भोग का और हमारे व्रत तोड़ने का प्रबंध हो गया। वो खुशी खुशी घर लौटा। सुशीला ने उस एक रोटी को देखा, वो भी प्रसन्न हुई। सुशीला ने नियम के अनुसार उस एक रोटी के 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा भगवान की मूर्ति के आगे भोग के लिए रखा, एक टुकड़ा बाहर पक्षियों के लिए डाल दिया, और जो 2 टुकड़े बचे थे उन्हें लेकर वो दोनों पति पत्नी खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देहि, कोई है? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। सुदामा और सुशीला ने एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजे पर एक अत्यंत जर्जर साधु खड़ा था। उसके प्राण सूखे जा रहे थे। सुदामा ने अपने हिस्से की आधी रोटी उठाई और साधु को देने लगा। तभी सुशीला ने उसे रोका। सुशीला ने कहा, स्वामी रुकिए, अतिथि देवता होता है और ये साधु तो 3 दिन से भूखा है। आधी रोटी से इसकी भूख कैसे मिटेगी? आप मेरी आधी रोटी भी इन्हें ही दे दीजिए। सुदामा ने कहा, नहीं सुशीले, तुम पहले ही कमजोर हो, तुम खा लो, मैं इन्हें अपनी रोटी दे देता हूँ। दोनों पति पत्नी में इस बात पर मीठा विवाद होने लगा कि कौन भूखा रहेगा और कौन अतिथि को अपना हिस्सा देगा। अंत में सुशीला ने दोनों आधी रोटियां, जो उनका कुल भोजन था, उठाईं और उस साधु की झोली में डाल दी। उसने कहा, महाराज, हमारे पास आज केवल इतना ही अन्न था, कृपा करके इसे स्वीकार करें। साधु ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने वो सूखी रोटी वहीं बैठकर खाई। जैसे ही साधु ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाया, एक चमत्कार हुआ। साधु का जर्जर शरीर प्रकाश से भर गया। अंधेरी झोपड़ी में सूरज जैसा तेज फैल गया। वो बूढ़ा साधु अब साधु नहीं था। उनके स्थान पर चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लिए स्वयं भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुदामा और सुशीला अपने आराध्य को अपनी आंखों के सामने देखकर जड़ हो गए। वो उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, उठो सुदामा, उठो सुशीले, आज तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्म दोनों की विजय हुई है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सुख में तो मुझे याद करते हो,
पर दुख में भूल जाते हो। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम अभाव में अपना धर्म छोड़ देते हो, परंतु सुदामा तुम धन्य हो। 4 दिनों से भूखे होने के बाद भी तुमने अपने हिस्से का आखिरी टुकड़ा एक अतिथि मुझमें को दे दिया। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तुमने अन्नदान नहीं किया, तुमने आज अपने प्राण दान किए हैं। सुदामा ने रोते हुए कहा, प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान मुस्कुराए, नहीं सुदामा, अच्छे कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए, ये संसार का नियम है। आज तक जिस झोपड़ी में तुम रहते थे वो तुम्हारी तपस्या थी, पर अब तुम महल में रहने के अधिकारी हो। भगवान ने जैसे ही अपनी दृष्टि झोपड़ी पर डाली, वो टूटी हुई झोपड़ी सोने के महल में बदल गई। घर के आंगन में अन्न और धन के भंडार भर गए। सुदामा और सुशीला के फटे पुराने वस्त्र दिव्य राजसी वस्त्रों में बदल गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बड़ा इनाम दिया। सुदामा, आज से तुम्हें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम इस धन का उपयोग धर्म, कर्म और अतिथि सेवा में लगाना, और मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देता हूँ कि इस जीवन को सुख पूर्वक भोगने के बाद तुम दोनों पति पत्नी शरीर त्याग कर सीधे मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त होगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा और सुशीला ने उस धन से एक बड़ा अन्न क्षेत्र या भंडारा खोला और जीवन भर भूखों को भोजन कराते रहे। उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति यदि सच्ची हो और कर्म यदि निस्वार्थ हो तो भगवान को भक्त के द्वार पर आना ही पड़ता है। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।